हेलो बच्चों, हाउ आर यू? दिस इज अतुल सिन्हा, एमएससी एलएलबी बीएड। मैं आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे दैट इज प्लस कोर्स में सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एनडीए, एक्सवाई ग्रुप और नेवी के लिए टीचिंग कर रहा हूँ। और इन consequence of the same line, we have planned to discuss all the GS paper on the YouTube also too. YouTube पे भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी का 2 पार्ट किया है। बच्चों, जैसे मैंने बताया था कि सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट के लिए एक हमने प्लस का कोर्स लक्ष्य के नाम से 10th of अगस्त से शुरू किया है। डू ज्वाइन दिस बाय यूजिंग माय रेफरल कोड अतुल सिन्हा। अतुल सिन्हा रेफरल कोड के नाम से का इस्तेमाल कीजिए। 10% का डिस्काउंट आपको दैट इज अनअकैडमी पे मिलेगा किसी कोर्स में एडमिशन के लिए। तो सीडीएस का नया बैच है जिसमें 100 लेक्चर का हमारा दैट इज टाइम टेबल है, जिसमें हम आपको 25 25 25 25 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स टीच कर रहे हैं। गॉट इट। अब आपको इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा एंड लास्ट फेज मैं थ्योरेटिकल पोर्शन करा रहा हूं, जिसमें आपको 6th of September कमिंग एग्जाम के लिए एवरीथिंग विल बी देयर एक्सेप्ट न्यूमेरिकल। आपको सब कुछ मिल रहा है। व्हेन वी बिकम लाइव, जब मैं लाइव क्लास लूंगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेंगे। अब इसमें आपको हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ द करंट। बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ द करंट में देखो, इलेक्ट्रिक पावर पहले पढ़ लेते हैं। पावर क्या होता है? इट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम और इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या कहते हैं? हम लोग पावर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में पावर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम और इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। प्रति इकाई समय में किया गया कार्य, विद्युतीय कार्य को क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रिक पावर। वाट इसका यूनिट है, 1 वाट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, यानी 1 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। किलोवाट बिगर यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है वाट, तो बिगर यूनिट लेते हैं। 1 किलोवाट इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वाट। वर्क डन W by the current I when it flow for time t under the potential difference V is given by V is that W is equal to volt joule। पावर क्या हो जाएगा? अगर वर्क डन को हम लोग वोल्ट में लें, जैसे दैट इज जूल में लें, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन और V इंटू आई। गॉट इट। इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट होता है, तो वोल्टेज इंटू करंट हो जाएगा। P इक्वल टू वी आई हो गया। P इक्वल टू वी आई और V इक्वल टू आई इंटू आर, और P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन आर, और I का वैल्यू V अपॉन आर है, तो P इक्वल टू V और I के जगह पे हम V अपॉन आर कर देंगे तो V स्क्वायर आर हो जाएगा। P इक्वल टू वी आई, V इक्वल टू आई इंटू आर, और P इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो गया, तो P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया, क्योंकि I है V अपॉन आर, तो P इक्वल टू V इंटू V अपॉन आर, तो इक्वल टू दैट इज V स्क्वायर अपॉन आर। गॉट इट। इसका इस्तेमाल आपको डिफरेंट छोटे छोटे न्यूमेरिकल करने में बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हीटिंग इफेक्ट अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि द हीट डेवलप इन ए कंडक्टर is directly proportional to the square of the current flowing through it, provided the resistance of the conductor and the time for which the current is passed remain constant। किसी चालक में उत्पन्न ताप है ना समानुपाती होता है किसके? तो उसमें प्रवाहित धारा के, करंट के, आई के स्क्वायर के समानुपाती होता है, यदि उसका प्रतिरोध तथा टाइम, जितना समय में वो पास करे, वो दोनों कांस्टेंट यानी नियत हो, तो V प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? द हीट डेवलप इन ए कंडक्टर ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट is directly proportional to the resistance of the conductor, provided the current and the time for which the current is passed remain constant। किसी चालक में उत्पन्न ताप उसके उस चालक के
प्रतिरोध के समानुपाती होता है यदि उसमें प्रवाहित धारा और समय दोनों नियत रहे। तो H प्रोपोर्शनल टू I, H प्रोपोर्शनल टू R, रेसिस्टेंस के प्रोपोर्शनल। और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, द हीट डेवलप ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम for which the conductor current is passed, provided the resistance of the conductor and current passing through it remain constant। किसी चालक में उत्पन्न ताप उसमें उस चालक द्वारा में दैट इज प्रवाहित धारा के समय के समानुपाती होता है यदि हम चालक में प्रवाहित धारा को नियत रखें और उसका प्रतिरोध भी नियत हो। तो H प्रोपोर्शनल टू T हो गया। तीनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, देयरफॉर H इक्वल टू I स्क्वायर RT। इस पे एनडीए में बार बार क्वेश्चन आया है बच्चों, इस पे इस्तेमाल करके आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। H इक्वल टू I स्क्वायर RT, वेरी फेमस। हीटिंग इफेक्ट से हो गया। उसके बाद आ जाइए पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंस क्या होता है, 220 वोल्ट 60 वाट होता है। that is it operated on 220 volt and power consumption will be 60 watt हो जाएगा। 220 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाएगा तो पावर कंजम्पशन 60 वाट होगा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन, है ना। पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, पी इंटू टी। Thus, electric energy consumed by an electric appliance is the product of its power rating and time for which it is used. Electric energy consumed by electric appliance is product of the power rating and the time for which it is consumed. Kilowatt hour commercial unit of electric energy होता है। 1 kilowatt hour is equal to होता है electric energy consumed when an electric appliance having 1 kilowatt power rating is used for 1 hour। तो 1 kilowatt hour is equal to क्या हो जाएगा बच्चों, 3.6 into 10 to the power 6 जूल, जिसको हम लिख सकते हैं 3.6 मेगा जूल, है ना। किलोवाट आवर को हम लोग एक यूनिट कहते हैं और उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, दैट इज किलो वाट आवर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमको 6 into 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 आवर में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकेंड। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, तो किलो 1000 हो गया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3.6 into 10 to the power 6 मेगा जूल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, the maximum potential difference across the terminal of a cell when no current is flowing in the external circuit। EMF क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल। इसी टर्मिनल सेल के टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर सबसे जो मैक्सिमम जो है, जबकि करंट फ्लो है ना, व्हेन करंट फ्लो नहीं हो रहा हो तो उसको क्या कहते हैं, EMF। यूनिट होता है वोल्ट और जूल पर कूलम। नाइक्रोम का हाई रेसिस्टेंस होता है, वी ऑलरेडी डिस्कस। बल्ब का हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड यूटिलाइज होता है। एनडीए का क्वेश्चन है कि बल्ब में कौन सा हम दैट इज इस्तेमाल करते हैं लाइट का करंट का, तो हीटिंग इफेक्ट इज यूटिलाइज टू प्रोड्यूस लाइट। 95% डिसिपेट हो जाता है हीट में, 5 से 7% इसमें इलेक्ट्रिक दैट इज देता है। और प्रतिरोध को डिनोट हम ऐसे करते हैं सर्किट में, ये भी सर्किट डायग्राम में आ चुका है कि कैसे डिनोट करते हैं। फ्यूज लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, कनेक्टेड टू द लाइव वायर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइव वायर में इसको कनेक्ट किया जाता है। आइदर प्योर टीन होता है और एलॉय ऑफ द टीन और लेड होता है। टीन 63%, लेड 33%, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। लमसम है, इसको कोई परसेंटेज में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। देयर आर 2 सेपरेट सर्किट इन ए हाउस। फर्स्ट वन इज लाइटिंग सर्किट होता है विद 5 एम्पियर फ्यूज अगर लगाते हैं जहाँ लाइट जलाना है, और पावर सर्किट होता है 15 एम्पियर का फ्यूज लगाते हैं जहाँ बाकी सब हेवी लोड वाले काम हमको करने हैं, है ना। ईच डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट है सेपरेट फ्यूज कनेक्टेड इन पैरेलल होता है और कनेक्टेड किया जाता है सेपरेट फ्यूज को पैरेलल में, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग फ्यूज लगाएंगे। वायरिंग कैसे करते हैं बच्चों, न्यूट्रल वायर इज ग्राउंड पोटेंशियल 0 वोल्ट होना चाहिए, ब्लैक प्लास्टिक की कवरिंग होती है, क्वेश्चन आता है। लाइव वायर हाई पोटेंशियल होता है, दैट इज ऑफ 220 वोल्ट,
red plastic covering is there, and the potential difference between live and ground wire in India is 220 volt. Earth wire is an uncovered copper wire होता है. One end of the earth wire is connected to the copper plate and buried deep under the earth. कॉपर प्लेट लगा के हम लोग 10 फीट 15 फीट 20 फीट तक नीचे तक ले जाते हैं, और ग्रीन प्लास्टिक कवरिंग होती है उसके ऊपर में. That is all about heating effect. Now come to the point, chemical effect. Very important point बच्चों. There are certain substances which when dissolved in water get ionized or dissociate into the positive and negative ions. कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, पॉजिटिव नेगेटिव आयन देते हैं. When the two metal rod called the electrolyte are placed in such a solution called electrolyte and a current is passed through it. अगर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ के दो इलेक्ट्रोलाइट को लगा के हम अगर सर्किट से जोड़ दें, then the positive and negative ion are attracted towards the opposite charge electrodes. दोनों की तरफ आकर्षित होगा. The current is conducted through the solution and the phenomena is called electrolysis. सॉल्यूशन ले लिया, दो इलेक्ट्रोड ले लिया, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, और उसको हम सर्किट से जोड़ दें, दोनों को वायर से जोड़ दें, करंट प्रवाहित होगा, उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड थ्रू व्हिच द करंट एंटर इज कॉल्ड एनोड एंड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड, है ना. द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कंडक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड वोल्टामीटर या इलेक्ट्रोलिटिक सेल. सेल के बारे में टॉपिक में हम लोग ड्राई सेल और उसमें कर लेंगे फिजिक्स में इसको, लेकिन यहाँ पे आपको फिजिक्स में ही हम लोग अभी यहाँ दैट इज केमिकल इफेक्ट में जस्ट एक रेफरेंस देख रहे हैं. द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इज ड्यू टू द बॉडीली ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल दैट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम कॉल्ड आयंस. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन चार्ज एटम्स के या ग्रुप ऑफ एटम्स के, जो उसको आयन हम कहते हैं, आयनाइज होता है ना, उसके बॉडीली ट्रांसफर से होता है. The ion which migrate towards the anode are called anion, है ना. anion होगा नेगेटिव चार्ज होगा तो एनोड की तरफ जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, and which migrate towards the cathode is called cation, पॉजिटिव चार्ज होगा. And the chemical action depend upon the nature of the electrolyte as well as the electrodes. कैसा इलेक्ट्रोड लिया है और कैसा नेचर ऑफ केमिकल है, इस पे डिपेंड करेगा. ओके. एंड फैराडे का लॉ है. Faraday was the first scientist to investigate about the conduction of electricity through the electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होता है, इसका इन्वेस्टिगेशन करने वाला पहला माइकल फैराडे ब्रिटेन का साइंटिस्ट था. ठीक है ना. जो बुक बाइंडर था, बुक बाइंडिंग करते करते फिजिक्स और तुमको मैथमेटिक्स की बुक पढ़ता रहता था. और हम्फ्री डेवी एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था ब्रिटेन का, उसका डेवी लेबोरेटरी था. डेवी का लेक्चर सुनता रहता था और डेवी को ही वही लेटर लिख के भेज देता था. डेवी को कोई बीमारी हो गई, सीरियस बीमारी हो गई, ही वाज अबाउट टू डाई, तो उसने बुलाया फैराडे को और उसको डेवी लेबोरेटरी का हेड बना दिया. फिर उसने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस दिया, फिर उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे काम किया है. सो मेनी वर्क ही हैज डन. ही हैज नॉट गॉट एनी फॉर्मल एजुकेशन. विदाउट फॉर्मल एजुकेशन इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन फैराडे का है. Two law है. The two law of electrolysis are, first है the mass of the ion deposited towards the electrolysis is the proportional to the total quantity of electricity through it. जो mass of the ion deposit होगा वो directly proportional होगा करंट के पास होने के, इलेक्ट्रिसिटी के, m proportional to q. Okay. Current that is m proportional to q proportional to m, दोनों बात बराबर हो गई. where m is the mass of the ion deposited and q is the charge in the coulomb. If I is the current flowing for t second, तो q is equal to I into t हो जाएगा, और m is equal to क्या हो जाएगा? z into I into t, where z is the constant called electrochemical equivalent, ECE. The mass of the ion of different mass of the ion of the mass of the ions of different substances liberated by the same quantity of electricity are proportional to their electrochemical equivalent. Chemical equivalent. Mass of the ion of the different substance, अलग अलग वस्तुओं के द्वारा,
है ना, लिबरेटेड बाय द सेम इलेक्ट्रिसिटी, सेम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा लिबरेट होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो केमिकल इक्विवेलेंस के, और m प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंस, और m अपॉन केमिकल इक्विवेलेंट हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आएगा। द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज द मास ऑफ आयन इन ग्राम deposited at cathode when 1 coulomb electricity is passed through the electrolyte। यदि 1 कूलम का आवेश किसी इलेक्ट्रोलाइट से पास किया जाए तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस किसी वस्तु का, है ना, वो मास होगा जो 1 ग्राम डिपॉजिट होगा कैथोड पे उस पीरियड ऑफ टाइम में। गोल्ड, सिल्वर, क्रोमियम, निकल एटसेट्रा आर डिपॉजिटेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑन द आर्टिकल ऑफ द चीपर मेटल्स in order to improve the appearance or to increase their strength or to prevent surface corrosion, है ना, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक तकनीक है जिसके द्वारा हम गोल्ड की प्लेटिंग करते हैं, सिल्वर का कोटिंग कराते हैं, क्रोमियम का कोटिंग कराते हैं, निकल का कोटिंग कराते हैं, क्योंकि ये सारे सब्सटेंस कोरोजन उतना नहीं होता। चीप मटेरियल पे इसका हम दैट इज कोटिंग करके और उसके वैल्यू को बढ़ाते हैं, उसके खूबसूरती को बढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा कई सारे एलिमेंट का हम प्यूरिफिकेशन भी करते हैं मेटलर्जी में बच्चों से। उसके बाद आ जाइए इलेक्ट्रिक सिंबल, एनडीए का क्वेश्चन है, इसको करके जाना है। पीछे का मैंने सब बता दिया है, जहां जहां वोल्टा मीटर कैसे लगाना है, आम मीटर कैसे लगाना है, एम्पियर मीटर, गैल्वेनोमीटर कहाँ लगेगा, उसको कैसे डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे सिंबल मैं बता रहा हूँ, आपको स्पेशल क्लास में हमने कराया भी है। सेल विदाउट का दैट इज कांटेक्ट होगा तो ऐसा दिखेगा, सेल को पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल सेल है ये, और बैटरी और 2 सेल है तो इस तरह से सीरीज में दिखेगा, जिसको बैटरी कहते हैं, सीरीज में लगा दो, है ना। वायर का ज्वाइंट है, इस तरह से शो करते हैं, वायर का क्रॉसिंग हो रहा है तो दिस वे में हम डी ऑप्शन डी हो गया। अगर ओपन स्विच है, अगर सर्किट ओपन है तो ऐसा हम दिखाएंगे, है ना। ओपन प्लग की है तो ऐसा है, अगर क्लोज है तो ये सटा देंगे तो ये क्लोज हो गया, क्लोज स्विच हो गया। और क्लोज प्लग की को हम ऐसे बंद में दिखाएंगे, वोल्ट मीटर को ऐसे दिखाएंगे। तो 1 क्वेश्चन आपका इसमें भी श्योर हो जाता है बच्चों, अगर आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जनरल साइंस के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं एनडीए में, अगर 4-5 क्वेश्चन कोई अगर आपको टफ भी आता है तो यू विल एबल टू डू इट, बट माय क्लास विल बी हेल्पफुल टू क्लियर the CDS if you go through my all lecture seriously। और आपके ही डिमांड पे हमने फिजिक्स का पूरा सिलेबस यहाँ दोबारा पूरा कर रहा हूँ। लाइट एंड मैकेनिक्स का मेरा एक कोर्स दैट इज अनअकैडमी के प्लस पे चल रहा था, जो 20 लेक्चर का है। अलोंग विथ इट अगर आप हमारे सभी स्पेशल क्लास को देख लेते हैं जिसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है और इलेक्ट्रिसिटी किया है, दैट विल डू, आपका काम चल जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। एंड वीडियो सारा को लाइक कीजिए, स्प्रेड कीजिए, और इसको दैट इज सब्सक्राइब कीजिए। इन एडिशन टू दिस CDSE PFF कैट के बच्चों को मैं बोला हूँ कि लक्ष्य के नाम से मेरा दैट इज बैच चल रहा है, जिसमें सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर टीच कर रहे हैं आपको। 100 लेक्चर का खाली मेरा साइंस एंड इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम है, एंड आई एम डूइंग इट। इसमें पूरी इंडियन इकोनॉमी एट द satisfactory level we are going to discuss, and your satisfactory level and UPSC के क्वेश्चन के डिमांड को टेस्ट को देखते हुए वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट है, it has to be addressed by a very experienced hand, and I fit myself to deal so that I am here for you। बच्चों सभी को इस कोर्स को CDSE PFF कैट को देखना है। दिस इलेक्ट्रिसिटी इज फॉर कॉमन फॉर ऑल एग्जाम, ऑल एग्जाम के लिए कॉमन है। अतुल सिन्हा मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कीजिए। आज भी बच्चे कह रहे थे कि इस एनडीए में तो कुछ नहीं होगा, मैंने कहा कैसे कुछ नहीं होगा, अगर तुम 1 महीना का सब्सक्रिप्शन लोगे तो अभी भी तुमको पूरे कोर्स पीछे के दिखेंगे। अदरवाइज यू कैन गेट 3 month कोर्स, गेट इनरोल्ड बाय यूजिंग माय रेफरल कोड अतुल सिन्हा। एनडीए हो, CDSE हो, CAPFF कैट, और एनडीए के बाद XY का एग्जाम होने वाला है, नोटिफिकेशन यही आया है, तो XY के बच्चे भी कर सकते हैं। XY में भी 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, उसमें 20 क्वेश्चन पिछले बार थ्योरी से आया है, और अगर आप ये थ्योरी करेंगे तो सारे न्यूमेरिकल होंगे। तो
So this is my kind suggestion to go through these lectures very thoroughly, very cautiously, be particular, be attentive, and enjoy the Republic Day, 74 Republic Day celebration. अरे that is called Independence Day, sorry. रिपब्लिक डे 26 जनवरी को आता है। इंडिपेंडेंस डे का मजा लीजिए और आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए। गुड बाय बच्चों, सी यू।